हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका आनंद सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रैक्टिस करवाई थी और आज मैं फिर से आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा दोबारा से। तो आइए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं और मेरी बुक का है क्वेश्चन नंबर 49। ध्यान से देखिए। पी क्यू एंड आर इन ए पार्टनरशिप एंड एट 1 अप्रैल 2018 their respective capital were 40,000, 30,000 and 30,000. Q is entitled to a salary 6,000 and R 4,000 per annum, यानी कि P को सैलरी नहीं मिल रही है। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ हो रहा है कैपिटल पे 5% पर एनम का एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ड्राइंग पे चार्ज नहीं हो रहा। ऑफ द डिविजल प्रॉफिट P इज एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ द फर्स्ट 10,000, Q 30% और R 20%। इसका मतलब है कि जो भी डिविजल प्रॉफिट आएगा पहले 10,000 को PQR में 50-30-20% में बांटा जाएगा, यानी कि 5:3:2 की रेशियो में बांटा जाएगा। 50-30-20 का परसेंट का मतलब होता है 5:3:2 की रेशियो, और बाकी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में इक्वल बांट देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। और आपको पता है पार्टनर की जो सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, और डेबिटिंग का मतलब होता है कि आपने इस प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर दिया सैलरी को माइनस कर दिया है, जो कि आपको नहीं करना था। और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो दे रखा है प्रॉफिट वो 21,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। तो ये जो 21,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें से आपने सैलरी को माइनस कर दिया है। तो आपको सैलरी इसमें से माइनस नहीं करनी थी क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो आप अपनी सैलरी को इस प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेंगे। और द पार्टनर है ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पार्टनर 10,000 रुपये ईच निकाल रहे हैं, यानी कि पी ने भी 10,000 निकाले, क्यू ने भी 10,000 निकाले और आर ने भी 10,000 निकाले। प्रिपेयर करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और शोइंग करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और साथ साथ आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपने पार्टनर्स का। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PQR। यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। P की कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, इसका 5% निकालेंगे। Q की कैपिटल आपको दे रखी है 30,000, इसका 5% निकालेंगे। और R की कैपिटल भी आपको सेम दी हुई है 30,000, इसे काटेंगे तो P की कैपिटल 2,000, Q's कैपिटल 1,500 और R's कैपिटल आपको दी है 1,500। टोटल हो जाएगा ये आपका 5,000। टोटल ये हो जाएगा आपका 5,000। कैपिटल को ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस
BD ब्रॉट डाउन, और P की कैपिटल दे रखी थी आपको 40,000, Q की दे रखी थी आपको 30,000 और R की दे रखी थी आपको 30,000। ये कैपिटल आपको दी हुई थी, ये कैपिटल आपको दी हुई थी। उसके बाद आपको सैलरी दे रखी थी, तो अब आप सैलरी को ट्रांसफर करेंगे टू सैलरी। यहाँ लिखेंगे क्यूज कैपिटल, क्योंकि पी की सैलरी आपको दी नहीं थी क्वेश्चन में, और आर्स कैपिटल। और ये सैलरी आपको दी थी 6,000 और 4,000, टोटल हो गया 10,000। इस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर लेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी बाय सैलरी 6,000 और 4,000, सॉरी पी को नहीं देना था, 6,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पर, जो आपने निकाला था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये निकाला था आपने 2,000, ये निकाला था आपने 1,500 और ये भी निकाला था आपने 1,500। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा था। आप लिखेंगे यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, और 21,000 में क्योंकि सैलरी डेबिट कर रखी थी आपने, माइनस कर रखी थी, तो आप इस प्रॉफिट में सैलरी को ऐड बैक कर लेंगे। तो 10,000 से आप ऐड बैक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 31,000। इसके बाद 31,000 में से आप ये बैलेंस माइनस करेंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। P, Q और R। तो 31,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस आएगा आपका 16,000। ये बैलेंस आ जाएगा आपका 16,000। 16,000 आ जाएगा आपका ये बैलेंस। और क्वेश्चन ने बोला था आपसे कि डिविजिबल प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है कुछ ऐसे। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपको कुछ ऐसे बताया गया था। P, Q, R तीन पार्टनर हैं। फर्स्ट ₹10,000 को आपको बांटना था 5:3:2 की रेशियो में, 5:3:2 की रेशियो में 50%, 30%, 20% क्वेश्चन ने बताया था आपको। तो 50% का मतलब होता है 5, 30% का मतलब होता है 3 और 20% का मतलब होता है 2। तो 5:3:2 की रेशियो में जब आप इसे बांटोगे तो P का निकलेगा 5,000, यह आएगा 3,000 और यह आएगा 2,000। और बैलेंस बचा आपका 6,000 रुपीज। इसको पार्टनर में इक्वल बांटने के लिए बोला गया था। तो जब आप इसे इक्वल बांटेंगे तो ये 2,000, ये भी 2,000 हो जाएगा और ये भी 2,000 हो जाएगा। यानी कि P को मिलेंगे 7,000, Q को मिलेगा 5,000, Q को मिलेगा 5,000 और R को मिलेगा 4,000। ऐसे मिलेगा आपको बैलेंस।
फिर आप इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, आप इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये गलती से मैंने आपको बताया था, गलती से हो गया था। ये 6000 है बैलेंस। यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग जो हर पार्टनर ने की थी 10,000, 10,000 और 10,000। और यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे आप। और बैलेंस आपका निकला था 7,000, 5,000 और 4,000। और फिर आप इसकी क्लोजिंग कर लेंगे, इसका क्लोजिंग करेंगे आप तो ये 49 बन जाएगा। इसकी क्लोजिंग करेंगे आप तो ये 42,500 और ये 39,500 हो जाएगा। ये 39,500, ये 42,500 और ये 49,000 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बैलेंस कैरिड डाउन निकल जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये 39 आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे 10,000 तो ये 32,500 आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे आप तो ये 29,500 आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 49 जो मैंने आपको कराया अभी। ध्यान से देखिए, इस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन ने बताया था कि इस 16,000 को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 10,000 को आपको 50-30-20 के रेशियो में बांटना है। तो आपने बांटा 50-30-20 का मतलब 5:3:2 की रेशियो बांट दिया आपने। बाकी बैलेंस को उन्होंने बोला था कि 6,000 जो भी बैलेंस बचेगा आप उन्हें पार्टनर्स में इक्वल बांट देंगे। ऐसा क्वेश्चन बता रहा था, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन बता रहा था। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि 10,000 को आप 50-30-20 के रेशियो में बांटेंगे और बाकी बैलेंस को आप इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका 49 जो मैंने आपको अभी कराया। ये उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गलती से सैलरी मैंने पी में डाल दी थी, वो मैंने काट दिया। और क्यू में 6,000 और आर में मैंने 4,000 डाल दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखिए जरा, ये स्टूडेंट अमल, बिमल, कमल 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है। अमल की 40,000 और बिमल की दे रखी है आपको 30,000 और कमल की दे रखी है आपको 25,000। तो सबसे पहले आप इनकी कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। आइए आप इनकी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और कैपिटल आपको दे रखी है 40,000। आपको कैपिटल दे रखी है 40,000, उसके बाद आपको दे रखी है 30,000 और 25,000। ये कैपिटल आपको दी हुई थी क्वेश्चन में। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अच्छा, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स के नाम है अमल, बिमल और कमल।
अमल, बिमल और कमल। तो अमल्स कैपिटल, बिमल्स कैपिटल और कमल्स कैपिटल। और ये वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट आपका 40,000 की कैपिटल दे रखी है, 5% का इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो ये तो आ जाएगा आपका 2,000। फिर आपको 30,000 की कैपिटल दी हुई है, ये तो अमल की है। बिमल की आपको दी हुई है 30,000, 5% इसका निकालेंगे तो ये 1,500 आएगा। और फिर 25,000 कमल की दी हुई है, 5% इसका निकालेंगे तो ये 1250 आएगा। तो ये 1250 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमल को सैलरी मिलेगी 250 पर मंथ, बिमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो पहली बात, ये आफ्टर की बात कर रहा है, तो ये 4/104 हो जाएगा। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारे खर्चे माइनस करने के बाद 10% ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व। बाकी का प्रॉफिट आप रिजर्व में 10% का ट्रांसफ़र कर देंगे। बिफोर द अबव टर्म वर टेकन इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 व 33,360। प्रिपेयर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये भी फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे है। आइए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो आपको 33 इतना दिया हुआ है। फिर आपको सैलरी दे रखी है 2, और सैलरी आपको क्वेश्चन में दी हुई थी एक पार्टनर की, बस किसी एक ही पार्टनर की दे रखी थी, और वो थी सैलरी आपको जो दी थी वो अमल की दे रखी थी। 2 अमल कैपिटल और सैलरी लिखेंगे यहाँ पर, और ये सैलरी आपको दे रखी है 250 × 12, और ये हो जाएगा आपका 3,000, ये 4750। इन दोनों बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर लेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको आपने निकाला था 2,000, 1,500 और 1250। बाय सैलरी तो वो खाली अमल की दे रखी थी 3,000, बाकी किसी पार्टनर की नहीं दे रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन में कमीशन निकालने के लिए बोला हुआ है, बिमल की कमीशन निकालो। बिमल कमीशन निकालने के लिए बोली गई है, और बोल रहा है कि इसमें से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, फिर जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर बिमल की कमीशन निकालो। तो आप इसमें से ये दोनों बैलेंस माइनस करेंगे तो ये आएगा 25,610 इंटू में 4/104। कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 985 आएगा, 985 आएगा। ये कैसे आया एक बार दोबारा देखिए। हमने 33,360 में से माइनस कर दिया है 4750 और माइनस कर दिया है 3,000, तो आपका बैलेंस आया है 25,610। उसके बाद जनरल रिजर्व निकलेगा, तो जनरल रिजर्व भी सेम कह रहा है, सारा बैलेंस माइनस कर देना। तो 33,360 में से माइनस करेंगे 4750, माइनस करेंगे 3,000 और माइनस कर देंगे 985।
तो हमारा बैलेंस कितना आएगा? हमारा बैलेंस कितना आएगा? हमारा बैलेंस आएगा 24615 और इसका 10% हमें रिजर्व में लेके जाना है, तो ये आएगा 2462 और इस बैलेंस को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे टू रिज़र्व के नाम से। टू रिज़र्व 2462 उसके बाद 3360 में से सारा बैलेंस माइनस कर देंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम है अमल, विमल और कमल। अमल, विमल और कमल, ये पार्टनर्स के नाम हैं। तो आप इन्हें रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 22163। उससे पहले ये कमीशन ट्रांसफ़र करेंगे हम बाय कमीशन। रिजर्व पार्टनर कैपिटल में नहीं आता, मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी। 985 और बाय नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप प्रॉफिट बांटोगे पार्टनर्स की रेशियो में तो अमल को मिलेगा 7388, विमल को मिलेगा 7388 और इसे मिलेगा 7387, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, पार्टनर की रेशियो आपको गिवन नहीं थी। और आपको याद होगा जब पार्टनर की रेशियो गिवन नहीं होती तो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को इक्वल बांट लेते हैं। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर 7388 7388 7387 और फिर यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फाइव टू 388 39873 33637 फिर 52388 39873 33637 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 52388 39873 और 33637, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52 जो मैंने आपको कराया, और इसमें दो टॉपिक थे, एक विमल की कमीशन और एक रिज़र्व। और ये कैसे निकलते हैं मैंने आपको बता दिया है। ये आपका कमीशन का पॉइंट और ये आपका जनरल रिजर्व का पॉइंट और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।